केंद्र सरकार की ओर से नया जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद राशन का सामान भी सस्ता हो गया। ऐसे में जयपुर के चांदपोल बाजार के खुदरा और थोक दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी। दुकानदारों ने पहले ही पुराना स्टॉक निकाल दिया था, लेकिन यदि किसी के पास पुरानी रेट का स्टॉक भी है तो भी वो उसे नई सस्ती दर पर बेच रहा। घी, रोटी, पराठा समेत राशन और आम उपभोक्ता की कौन सी चीजें जीएसटी कम होने से सस्ती हुई है? चांदपोल बाजार में दुकानदारों से हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने खास बातचीत की है। सरकार की ओर से जीएसटी कम किए जाने का असर खाने पीने के और राशन के सामान पर भी पड़ रहा है। इस समय हम चांदपोल बाजार में मौजूद है, जहां पर राशन का सामान मिलता है, खाने पीने का सामान मिलता है और व्यापारियों ने जो दाम है वो घटा दिए हैं। लिहाजा जो खरीदार है वो आ रहे हैं और उनको भी यहां पर घटे हुए जो दाम है उसमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, राशन का सामान है वो यहाँ पर मिल पा रहा है। चांदपोल बाजार में ये यहाँ थोक और खुदरा की दुकानें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ खरीदार भी हैं, विक्रेता भी हैं और जो दाम है वो किस तरीके से अगर हम जाने तो घटाए गए हैं। क्या लोगों को फ़ायदा मिलने लग गया है जो जीएसटी कम हुई है उसका? जीएसटी देसी घी पे इन पे 12 से 5 कर दी है, तो इनका फ़ायदा निश्चित रूप से ग्राहक को मिलेगा। करीबन 40-50 रुपए लीटर के हर पे कम हो जाएंगे उसमें, और बाकी भी पास्ता आप कम करके दे रहे हैं? बिल्कुल, हम आज से कम कर दिए हमने रेट। जो हमारे पास माल तो पुरानी एमआरपी का है, लेकिन हमने आज से रेटें कम करके ही ग्राहक को हम माल दे रहे हैं। सरस घी पहले कितने का आ रहा था? पहले सरस घी हम 570 का बेच रहे थे, तो आज उससे उसको 530 का ही बेच रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से। और बाकी जैसे पास्ता वगैरह, इनमें सभी चीज़ों में भी रेटें आज से कम कर दी है। टैक्स 7% कम हुआ है, तो कम करके ही बेची जा रही है। तेल का पहले भी 5 में था, अभी 5 में ही है। तेल में कोई फर्क नहीं है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जिसका फ़ायदा ग्राहक को मिल रहा है, खासकर जो ये राशन और रसोई का साबुन, केचप है, साबुन है, पेस्ट है, टूथपेस्ट है, सब में टैक्स कम कर दिए दाम? जी साहब, एमआरपी वही है, लेकिन हम कम करके ही बेच रहे हैं आज से। तो यहाँ पर एमआरपी जो है वो भले ही पुराना स्टॉक पड़ा हो, किसी के पास रह गया हो, लेकिन उसको आपसे अगर जाने तो बाज़ार में जो दाम है क्या वो घट गए हैं? ये यहाँ आप अध्यक्ष हैं इस बाज़ार के और तमाम जो राशन की दुकानें हैं वो यहाँ पे हैं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं स्वयं भी आज हम बाज़ारों में दुकानों पर जाकर के मैंने रेटें चेक करी है और सभी ने कहा एक ही आइटम नहीं, चाहे बिस्किट हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे मैं कहूँगा कि किराने के अन्य सामान हो, और यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स के लिए हमने पूरी रेट्स भी चेक करी। उन्होंने सबने एक ही बात है, जो आज की रेट है उसी पे बेच रहे हैं, चाहे वो किसी भी रेट पे माल उनके पास आया हुआ हो, और वो बिलिंग भी जो है वो आज की रेट पे कर रहे हैं, जिसमें किसी में 12 से 5 किया है, किसी को 28 से 0 पर भी किया है, और सभी दुकानदारों ने उसी आज प्रेजेंट रेट पे। जब अब रेट अगर बढ़ती है तो हम बढ़ा के पैसा लेते हैं, तो घटाने के ऊपर भी। और रही बात आपने कहेंगे, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है, अगर बाय द वे मैंने नहीं घटाया और मेरे पड़ोसी ने घटा दिया तो हमारा ग्राहक चला जाएगा, क्योंकि ग्राहक हमारा भगवान होता है और ग्राहक के लिए हमारे को बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल आज देखेंगे डिजिटल का ज़माना है, अगर उसमें कहीं भी 1 रुपया भी अगर ऊपर लिया जाता है तो ग्राहक कंपटीशन पे हमारा ग्राहक चला जाता है। इसलिए भी और एक नैतिक जिम्मेदारी के तहत भी सभी दुकानदारों ने अपने दाम आज की प्रेजेंट रेट पे ही बेच रहे हैं। जी, तो कुछ ऐसी शिकायतों के बावजूद कि कुछ दुकानदारों ने दाम नहीं घटाए हैं। ये यहाँ वॉल्ड सिटी 4 दीवारी में जो थोक की और खुदरा की दुकानें हैं वहाँ की ज़मीनी हकीकत है, जहाँ पर व्यापार मंडल भी चेक कर रहे हैं। स्वदेशी को अपनाने के यहाँ पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और दाम जो है उनको घटा दिया गया है। मनमोहन के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।